कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग क्या है? कंपनी जब भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेती है, जैसे कि मशीन लेना, प्रोजेक्ट स्टार्ट करना या फिर कैपिटल बजटिंग, उसे कैपिटल बजटिंग कहते हैं। ठीक है। इसका क्या मतलब रहता है? इसका मेन मकसद क्या रहता है कि प्रॉफिट कमाना और सही प्रोजेक्ट को चूज़ करना। अब एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख लेते हैं। The board of the director at Zenith Innovations Private Limited is evaluating two mutually exclusive project, Machine Alpha and Machine Beta। दो कंपनी है, एक कंपनी है जो दो मशीन लेना चाहती है, दो में से कोई एक लेना चाहती है, तो कंपेयर करना है कि कौन सा खरीदने का। ठीक है। मशीन अल्फा है और मशीन बीटा। द कंपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 10% एंड द कॉर्पोरेट टैक्स rate is 25%. The detail of the machines are as follow। कॉस्ट ऑफ मशीन दिया हुआ है अल्फ़ा का 25 लाख एंड बीटा का 35 लाख। एक्सपेक्टेड लाइफ दिया हुआ है 6 ईयर एंड 7 ईयर्स। एनुअल इनकम बिफोर द टैक्स एंड डेप्रिसिएशन इज 8 लाख एंड बीटा का है 10,50,000। Depreciation is to be charged on the straight line basis, SLM जिसको बोलते हैं straight line method। You are required to calculate the discounted payback period and net present value for both the machine। मतलब दो कैलकुलेशन यहाँ करने का है, एक डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड दोनों का मशीन्स का और एक NPV मालूम करने का, नेट प्रेजेंट वैल्यू मालूम करने का दोनों मशीन का। अब कैलकुलेशन करते हैं इसका। साथ में प्रेजेंट PV फैक्टर दिया हुआ है टोटल 7 ईयर्स का। ओके। फर्स्ट ईयर का 0.909 एंड सेकेंड ईयर का 0.826, ऐसा पूरे 7 ईयर्स का दिया हुआ है। अब सॉल्यूशंस पे आते हैं। अब पूरा जो था क्वेश्चन हमारा वो मैंने एक जगह लिख दिया कि यही है। गिवन डाटा में है कॉस्ट दिया हुआ दोनों मशीन का, लाइफ दिया हुआ है, इनकम दिया हुआ, बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स दिया हुआ है। ठीक है। टैक्स रेट कितना 25% दोनों का, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10%। डेप्रिसिएशन मेथड इज SLM एंड कैलकुलेट फॉर बोथ द मशीन्स। फर्स्ट है डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड, दूसरा है नेट प्रेजेंट वैल्यू। पहले डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं। डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला है डेप्रिसिएशन कॉस्ट ऑफ एसेट डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ। कॉस्ट ऑफ एसेट कितना है अपना 25 लाख और यूजफुल लाइफ कितनी है 6 ईयर। तो अभी कैलकुलेशन 25 लाख डिवाइड बाय 6 4,16,667। 6 है ना ये, तो यहाँ पे 7 हो जाएगा। तो अपना फर्स्ट ईयर का कितना निकलेगा डेप्रिसिएशन 4,16,667। वैसे सेम 35,000 का भी निकालेंगे 7 ईयर, तो अपना हो जाएगा 5 लाख। एक बार वापस करके देख लेते हैं। 35 लाख डिवाइड बाय 7 5 लाख। ये हो गया अपना डेप्रिसिएशन। अब आते हैं नेक्स्ट, दूसरा स्टेप है कैश फ्लो कैलकुलेशन। कैश फ्लो निकालना रहेगा इनकम माइनस डेप्रिसिएशन इंटू 1 माइनस टी प्लस डेप्रिसिएशन। तो ऐसा वर्किंग टेबल में मैं करके दिखा दे रही हूँ। ठीक है। इनकम अपना कितना था बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स इज 8 लाख एंड एक था बीटा का कितना था 10,50,000। देखो बिफोर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन 8 लाख एंड 10,50,000। डेप्रिसिएशन कितना आया अपना 4,16,660 पीछे हमने देखा था, और बीटा कितना आया था 5 लाख। दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा अपना वो टैक्सेबल इनकम आ जाएगा। टैक्सेबल इनकम ये देखो 8 लाख माइनस 4,16,670 4,16,667 कितना
3,83,333 3,83,333। फिर 25% टैक्स निकालना रहेगा, सेम वैल्यू का ही इंटू 25%, 95,833 95,833। ठीक है, फिर आएगा हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये बिफोर टैक्स था, अभी आफ्टर टैक्स। इसमें से इसको माइनस करेंगे, 3,83,000 में से 95,833 को माइनस करेंगे तो अपना आ जाएगा 2,87,500। फिर डेप्रिसिएशन, जो हमने पहले डेप्रिसिएशन माइनस किया था, अब हम उसको ऐड करेंगे। कितना था? 4,16,667। तो अपना कैश फ्लो एनुअली आ जाएगा 7,04,167। सेम ऐसे ही बीटा का भी करना रहेगा। 10 लाख था इनकम बिफोर डेप्रिसिएशन टैक्स, उसमें से डेप्रिसिएशन 5 लाख माइनस किए तो कितना बचेगा? 5,50,000। उसका 25% टैक्स लेंगे तो 1,37,500 आ जाएगा। 5,50,000 में से 1,37,500 माइनस करेंगे तो 4,12,500 आ जाएगा। फिर डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे 5 लाख का, तो 9,12,500 आ जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, नेट प्रेजेंट वैल्यू NPV कैलकुलेशन करना रहेगा। फॉर्मूला क्या है? कैश इनफ्लो माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट। जो हमने इन्वेस्टमेंट किया था, जैसे कि 25 लाख एक का था, अल्फ़ा का था और बीटा का था 35 लाख। PV फैक्टर दिया हुआ अपना 10%, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे खाली बताने के तौर पे मैंने लिख के रख दिया बस। फिर नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। अब नेट प्रेजेंट वैल्यू टेबल मशीन अल्फ़ा का कैलकुलेट करते हैं। ओके, ईयर कितना है टोटल अल्फ़ा का? इधर 6 ईयर है, तो 6 ईयर लिख दिए हैं। कैश फ्लो अपना कितना आया था? इधर पे हमने निकाला था कैश फ्लो। अल्फ़ा का कितना आया था? 7,04,167। तो पूरा 6 ईयर का पूरा कितना आ जाएगा? 7,04,167 आएगा टोटल। फिर जो PV फैक्टर हमको मिला था वो पूरा यहाँ लिख देंगे 0.909। फिर इसको कैश फ्लो को PV फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6,40,088 आएगा। इधर देखो 7,04,167 इंटू 0.909, 6,40,088। ये 87 है, यहाँ पे ये 8 है तो ये 88 हो जाएगा। ठीक है, इधर देखो सेम ऐसे हमें पूरे 6 साल का निकालना रहेगा। फिर टोटल करके जो टोटल आएगा वो टोटल PV आएगा। टेबल नेट प्रेजेंट वैल्यू मशीन बीटा मालूम करना रहेगा। जैसे अल्फ़ा का मालूम किए थे वैसे अब बीटा का मालूम करेंगे। कैश फ्लो इसका कहाँ से आया था? जब हमने कैलकुलेशन किया था कैश फ्लो का 9,12,500, वैसे अभी 9,12,500 पूरा 7 ईयर्स, ये 7 ईयर्स का बोला था ना, 7 ईयर्स। PV फैक्टर पूरा 7 ईयर्स का दिया हुआ था। PV ऑफ कैश फ्लो पूरे कैलकुलेशन करेंगे। एक बार वापस इसका देख लेते हैं। 9,12,500 इंटू 0.909, 8,29,462 है, तो 5 है ना यहाँ पे पॉइंट के बाद, तो ये 3 हो जाएगा। ऐसे सेम पूरा PV कैश फ्लो मालूम करेंगे। टोटल PV ऑफ बीटा इस 44,41,140 होएगा। नेट प्रेजेंट वैल्यू NPV का जो फॉर्मूला था कैश इनफ्लो माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट, अब वो हम यहाँ यूज़ करेंगे। अल्फ़ा पहले अल्फ़ा का करेंगे। ठीक है, NPV फर्स्ट ईयर का कितना आया है? अल्फ़ा का कितना आया है? ये देखो 30,65,942 माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट, जितना इन्वेस्टमेंट इसमें लगाने का है सोच रही है।
25 लाख, इसमें से माइनस करेंगे कैश फ्लो माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट, कितना आएगा 5,65,942। सेम वैसे बीटा का भी करेंगे, तो बीटा कितना आएगा 9,41,140। अब डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड, ये भी बोला था फाइंड करने के लिए, अब निकालेंगे। अल्फ़ा का ईयर कितना है, टोटल 6 ईयर का है, जो पीछे हमने निकाला था पीवी ऑफ द कैश फ्लो। अब हम उसी को धीरे धीरे ऐड करेंगे, तो पीवी मतलब क्यूमुलेटिव पीवी मतलब पूरा सब ऐड करना रहेगा एक एक करके। तो पहले ईयर का कितना था 640,88, उसमें अब हम क्या ऐड करेंगे 5,81,641। अब हम धीरे धीरे सब ऐड करते जाएंगे। हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है 25 लाख। अब 25 लाख कहाँ पे आ रहा है हमारा, 5th ईयर में 26 हो गया, तो ज़्यादा तो नहीं चाहिए, बराबर चाहिए। तो बराबर करने के लिए हमें 4th ईयर लेना रहेगा, मतलब 22,031 22,31,504। 25 लाख में से अब 22,31,504 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 2,68,496। मतलब अब हमें ये वैल्यू चाहिए, ये कहाँ से मिलेगी, जो 5th ईयर है हम वहाँ से लेंगे। ठीक है, अभी टोटल हमें कितना ईयर मिला है, 4th ईयर मिल चुका है, 4th ईयर। ठीक है, 4 साल हमें मिल चुका है, 5वां साल चाहिए, 4 साल में और कितना चाहिए तो अभी वो देखने का। ठीक है, तो 5th ईयर ऑफ पीवी कितना है हमारा, इधर पीछे 5th ईयर ऑफ पीवी है इधर 4,37,288 है उतना। अब फ्रैक्शन करेंगे हम उसका, चाहिए कितना हमें 2,68,496। पीवी है कितना 5th ईयर का 437,288, दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 0.6। 4th ईयर में 0.6 ऐड करेंगे तो 4.61% ईयर आ जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा, ये पेबैक पीरियड कितना मिला है अल्फ़ा का 4.61, इतना मतलब 4 साल। कुछ आगे जो रहेगा वो ईयर में रहेगा, 4 साल, उसके आगे जो रहेगा वो मंथ में या फिर डे में काउंट करके ये अल्फ़ा का रहेगा। सेम वैसे बीटा का भी करना रहेगा। इन्वेस्टमेंट था कितना अपना 35 लाख का, सेम वैसे बीटा का भी निकालेंगे क्यूमुलेटिव। देखेंगे 35 लाख कहाँ पे आ रहा है, ये 34 हो रहा है ना, तो 5th ईयर ले लेंगे सिर्फ। रिमेनिंग आफ्टर 5th ईयर 35 माइनस 34 जो ये रहेगा वो उसमें माइनस कर देंगे। मतलब अभी और कितना हमें चाहिए, ठीक है 35 पूरा करने के लिए, तो अभी 41,623 रुपये और चाहिए हमें। तो अब हम 6 ईयर का पीवी लेंगे, किसका, बीटा का। 6 ईयर का बीटा का कितना है 5,14,650। अब देखो 5,14,650 कितना चाहिए था हमें, 41,623 डिवाइड बाई 5,14,650 कितना हुआ अभी 0.08। अब पेबैक पीरियड कितना हो जाएगा हमारा 5.08 ईयर्स। तो फाइनल डिसीजंस क्या रहेगा हमारा, सेलेक्ट द मशीन बीटा बिकॉज इट गिव अ हायर एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू। ओके, अगर कुछ इसमें नहीं समझा हो तो मुझे कमेंट कर सकते हो। कोई और चैप्टर का डाउट हो, कुछ और सॉल्व करने का है इसके अलावा, तो फिर भी आप कमेंट कर सकते हैं। मैं वो सब्जेक्ट वो टॉपिक अच्छे से समझा दूँगी। जो टॉपिक नहीं समझ में आ रहा वापस पीछे जाके, जो चीज़ इसमें नहीं समझ में आ रही वापस पीछे जाके आप वापस अच्छे से समझ सकते हैं। थैंक यू।